पिछले 18 सालों में जिस तरह से जब भाजपा की सरकार थी और घोटाले हुए हैं वो आप सबके सामने है। और घोटालों में किस तरह की 50% की कमीशन खोरी हो रही है ये भी सब आपके सामने है। कल हमने देखा मामाटो एक जबरदस्त कैंपेन शुरू हुआ जो इनका भ्रष्टाचार है उसको उजागर करा गया और उसके जो पर्चे हैं माबा महाकाल की नगरी में उज्जैन में भी चिपकाए गए। और किसने चिपकाए? आम जनता ने चिपकाए। मतलब ये दिखाता है कि जिस तरह से बाबा महाकाल के साथ ये छेड़खानी और ये जो भ्रष्टाचार घोटाला करा है भाजपा ने उससे आम जनता जबरदस्त आहत है। जितने भी धर्म प्रेमी लोग हैं वो भी आहत है। और उसमें सीधा सीधा ये आप कहीं भी चले जाओगे 50% अगर कमीशन आपने दिया है तो आप जो भी चाहोगे, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे पढ़ने लिखने का। और मध्य प्रदेश में मैं समझता हूं पढ़ने लिखने का कोई औचित्य नहीं बचा है। जेब में अगर पैसा है और भाजपा का एक नेता है तो आपका काम यूं ही हो जाएगा। और इसमें डिलीवरी बॉय कौन है? जो जोमेटो कंपनी है जो होम डिलीवरी करती है, वैसे ही मामाटो में डिलीवरी बॉय इनके खुद विधायक लोग हैं, इनके जिला अध्यक्ष लोग हैं, इनके दलाल लोग हैं। इनको 50% आप कमीशन दो तो आप नीचे से लेकर ऊपर तक आपका काम भी होगा और किसी तरह से आप पर एफआईआर नहीं होगी। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है जो पटवारी भर्ती घोटाला हुआ जिसमें जो टॉप 10 में थे उसमें से 7 लोग बीजेपी के लोग थे और उनको यह तक नहीं पता था कि बीजेपी मध्य प्रदेश में की राजधानी क्या है, वो बताते हैं दिल्ली। तो ये आप में साबित करता है और इन पर किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। अगर घोटाला था तो कार्रवाई होनी थी और अगर एग्जाम पर प्रतिबंध लगा, नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगा, ये अपने आप में साबित करता है कि घोटाला हो गया। तो फिर उसमें आपने किसी तरह से क्यों रोक लगा दी? अब तक कि झाबुआ की मैं बात करूंगा। झाबुआ में उन्होंने जो उम्मीदवार दिया जिसका नाम भानु भूरिया है, कई भाजपा के सरपंच लोग, जनपद सदस्य, उनके बड़े बड़े नेताओं के मेरे पास कल फोन है और उनकी एक पीड़ा थी। बोले यार ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बची, ये तो भानु जनता पार्टी बन गई। सिर्फ और सिर्फ भानु भूरिया का काम होगा, बाकी किसी भी भाजपा कार्यकर्ता का काम नहीं होगा। और जो ये भानु जनता पार्टी है इसके बहुत बड़ी दुर्गति हो गई। आज हमने देख लिया किस तरह से दुर्गति हो गई है। सीधे सीधे सवाल है कि उन कार्यकर्ताओं की पीड़ा है कि आप जिला अध्यक्ष भी उन्हीं को बना दो, भानु भूरिया को, जनपद अध्यक्ष भी भानु भूरिया को बना दो, उनकी जो पत्नी है उनको आईटीडीपी का अध्यक्ष बना दो, फिर टिकट भी उनको दे दो, तो बाकी लोगों की कहां जरूरत है? जो मोदी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं कि एक ही परिवार को नहीं देना है, तो ये कहां? उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण तो झाबुआ जिला बन गया है कि जो पद होगा, जो सरकारी पद होगा, वो किसके पास जाएगा? भानु भूरिया इन कंपनी पर पास जाएगा, भानु जनता पार्टी के पास जाएगा। और ये तो इन्होंने शोरूम खोल दिया है। जिला अध्यक्ष भानु भूरिया को क्यों बनाया गया? सब जानते हैं। आज झाबुआ में सबसे बड़ा वसूली कौन है? एक मूवी आई थी वसूली, सबसे बड़ा वसूली किंग भानु भूरिया है। सबसे ज्यादा वसूली अधिकारियों से, शिक्षकों से, पटवारियों से, सबसे सचिवों से, सबसे ज्यादा ये जो इनका जिला अध्यक्ष भानु भूरिया कर रहा है। आप सबने देखा शिक्षकों के ट्रांसफर होते हैं, वो ट्रांसफरों में जो सेवानिवृत्त हो गए उनका भी ट्रांसफर कर दे। हमने तो पहले कभी नहीं देखा ये मध्य प्रदेश में। मतलब इतने उनको बोल दिया गया कि आपको लाइसेंस दिया है, आप जितना लूट कर सकते हो लूट लो। और अब तो और बुरे दिन आने वाले हैं। इनको टिकट जब दे दिया गया तो इन्होंने लाइसेंस दे दिया है कि अब आप परेशान करो, जिससे जो वसूली करनी है, जो ट्रांसफर करना है, पैसे इकट्ठा करो। और सब जानते हैं भानु भूरिया का क्या काम है, सिर्फ दारू। दारू में उनके भाई लोग किस तरह से लिप्त हैं सबने देखा। गुजरात के पेपरों में उनके भाई का नाम छप रहा है कि ये लोग दारू के धंधे में पकड़ा गए। तो आप ये समझने वाली है कि झाबुआ का क्या करना चाहते हो। आज सबसे बड़ा माफिया दारू के भानु भूरिया है। और दुख की बात यह है जो ड्रग्स का रैकेट चल रहा है, पूरा का पूरा संरक्षण भानु भूरिया और बीजेपी का उसको चल रहा है। नहीं तो ड्रग्स वाले क्यों नहीं पकड़ाए जा रहे?
आज झाबुआ की नस्लें खराब हो रही हैं, राणापुर की नस्लें खराब हो रही हैं, जिले की नस्लें खराब हो रही हैं। पूरा गुजरात से माल आता है, सबको मालूम है। और कौन लेकर आते हैं? भाजपा के लोग लेकर आते हैं। और सब जानते हैं भानु भूरिया का क्या काम है, सिर्फ दारू। दारू में उनके भाई लोग किस तरह से लिप्त हैं, सबने देखा। गुजरात के पेपरों में उनके भाई का नाम छप रहा है कि ये लोग दारू के धंधे में पकड़ा गए। तो आप ये समझने वाली है कि झाबुआ का क्या करना चाहते हो। आज सबसे बड़ा माफिया दारू के भानु भूरिया है। और दुख की बात यह है, जो ड्रग्स का रैकेट चल रहा है, पूरा का पूरा संरक्षण भानु भूरिया और बीजेपी का उसको चल रहा है। नहीं तो ड्रग्स वाले क्यों नहीं पकड़ाए जा रहे? आज झाबुआ की नस्लें खराब हो रही हैं, राणापुर की नस्लें खराब हो रही हैं, जिले की नस्लें खराब हो रही हैं। पूरा गुजरात से माल आता है, सबको मालूम है। और कौन लेकर आते हैं? भाजपा के लोग लेकर आते हैं। जब पुलिस वालों को हम बताते हैं तो बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें तो भाजपा के लोग नहीं, हमारी मजबूरी। तो अब आप समझिए कि ये झाबुआ को कहां ले जा रहे हैं। गनवेज जब घोटाला होता है, मेडिकल सप्लाई का घोटाला होता है, किसका नाम आता है? गौरव पाठक का नाम आता है। गौरव पाठक किसका राइट हैंड है? भानु भूरिया का राइट हैंड। पूरा जितना मेडिकल सप्लाई होगा, जितना गनवेज में घोटाला हुआ है, पूरा का पूरा भानु भूरिया। मतलब हम कैसे लोगों को, भाजपा के लोगों का ये पीड़ा मैं समझ सकता हूं। जनता की तो अलग ही है, भाजपा के लोगों की पीड़ा कि पूरी पूरी भानु एंड कंपनी, भानु जनता पार्टी इन्होंने बना दिया है। प्रदेश में एक स्ट्रैटेजी के अंतर्गत काम हो रहा है ही नहीं हो रहा है, वो साफ इसमें दिखाई देता है कि बीजेपी में मध्य प्रदेश का कोई भी नेता अब निर्णय नहीं ले रहा है। जो भी निर्णय है दिल्ली से हो रहे हैं और मध्य प्रदेश के नेता सिर्फ कठपुतली बनकर रह गए हैं। और सबसे बड़ी जो आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि इन्होंने ऐसी सीटों की सूची निकाली जो ये समझ रहे हैं कि ये पूरी तरह से हार रहे हैं। और उसमें झाबुआ जिले की 2 सीटों पर इन्होंने प्रत्याशी घोषित करे। अलीराजपुर जिले की 1 सीट पर प्रत्याशी घोषित करा। कहीं ना कहीं ये साफ दिखता है कि मध्य प्रदेश में दिल्ली ऊंट पर बैठकर बकरी चराने जैसा काम कर रहा है। और किसी भी मध्य प्रदेश के नेता पर अब उनको भरोसा नहीं रह गया है। इससे साफ दिखता है कि जब बीजेपी के नेता उनके नेताओं पर भरोसा नहीं कर रहे तो जनता भरोसा क्यों करेगी।